Assalamu alaikum, dear 8th class students. Hope you will be quite well. Our topic, as you know, is unthankful man. ये जो हमारा मौजू है अधूरा है, हम कहानी पढ़ रहे हैं अनथैंकफुल मैन की। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि वो जो इसमें इस कहानी में इसमें दो चार कैरेक्टर है और एक पोरमैन है। मैंने आपको पहले भी बताया है, मैन था, लाइन था, मोकी था और एक स्नेक था। रमन ने इनको एक एक करके कुएं से बाहर निकाला और आखिर में उस आदमी को कुएं से बाहर निकाला था जिसके बारे में उन जानवरों ने उन्हें रमन को बताया था कि ही इज़ एन अनग्रेटफुल क्रीचर, कि ये नाशुक्रगुजार इंसान है, इसको कुएं से बाहर नहीं निकालना। आखिरकार उसने उससे भी, ये जो गोल्ड स्मिथ था, ये जो मैन था गोल्ड स्मिथ था, उसको भी कुएं से बाहर निकाला। अब उसने कहा कि मैं वाराणसी में रहता हूँ, अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो आप मेरे पास आना, मैं आपकी हर मदद के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो उसके बाद हम शुरू कर देंगे आगे। द मैन थैंक्ड हिम एंड said, if you need my help, come to me. I live in Varanasi and I am a goldsmith by profession. So saying, the man also went away. तो इस तरह से जो जो गोल्ड स्मिथ था, ये जो मैन था, उसने इसका शुक्रिया अदा किया रमन का और कहा कि अगर कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ी तो आप मेरे पास आ जाना। अब मैं वाराणसी में रहता हूँ और मेरा जो पेशा है, मैं पेशे से यानी प्रोफेशन मीन्स पेशा, मैं पेशे से क्या हूँ, मैं सुनार हूँ, गोल्ड स्मिथ हूँ। सो सेइंग द मैन ऑल्सो वेंट अवे, और ये कहते हुए वो आदमी चला गया। वेंट अवे भी मैंने आपको बताया है, ये फ्रेजल वर्ब है और फ्रेजल वर्ब मैंने आपको पहले ही बताया है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, 2-3 मरतबा मैंने आपको बताया है, लेकिन यहाँ मैंने आपकी निशान दी कि फ्रेजल वर्ब है। Raman reached the nearby town. For several days he tried to get a job, but he could not find one. He was hungry and tired. He felt depressed. He decided to go home. तो क्या हुआ इसके बाद, रमन उस नज़दीकी कस्बे में पहुंचा और वहाँ कुछ दिन रहा। उसने बहुत कोशिश की कोई काम मिले, लेकिन उसको कोई काम ना मिला। वो बेचारा भूखा था, उसको कहीं खाना भी नहीं मिला था और थका हुआ भी था। ही फेल्ट डिप्रेस्ड, वो बेचारा परेशान हुआ। फेल्ट फेल्ट जो है डियर स्टूडेंट्स, ये पास्ट है। पास्ट, इसका जो प्रेजेंट है वो फील है, फील फेल्ट, और पास्ट पार्टिसिपल भी फेल्ट है, फेल्ट। तो बेचारा परेशान था, डिप्रेस था, और उसने फैसला किया कि मैं अब वापस घर जाऊं। As he reached near the forest, he came to a river. He remembered the monkey who had told him that he lived on a mango tree by the riverside. He decided to go to the monkey. तो उसने जब जैसे वो इस जंगल के नज़दीक पहुंचा तो वो ही केम टू द रिवर साइड, क्योंकि उस के एक तरफ से, जंगल के एक तरफ से एक दरिया भी था। तो ये जो इस तरह से केम केम जो है ये भी पास्ट है, इसका जो प्रेजेंट है वो कम है। केम, कम, केम और फिर पास्ट पार्टिसिपल कम। तो उसी उस साइड से आया तो उसने क्या कहा, उसे याद आया वो मोंकी यानी बंदर याद आया, जिसने उसे कहा था कि मैं वहाँ पे, मैं इस दरिया के किनारे जो एक मैंगो ट्री है, मैं इसी के ऊपर रहता हूँ। टोल्ड, यहाँ पे उसने टोल्ड भी पास्ट है, इसका प्रेजेंट है टेल, टोल्ड पास्ट पार्टिसिपल। मैंने पहले भी बताया, ये इस किस्म के जो वर्ब होते हैं इनको हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं, जिनका ऐसा होता है टेल, टोल्ड, कम, केम, कम, यानी जिनके पीछे, जैसे वहाँ कुछ वर्ब्स है, वहाँ बहुत से वर्ब्स है जिनके पीछे हम
ईडी लगा दी, जैसे यहाँ पे आया था डिप्रेस, अभी डिप्रेस डिप्रेस डिप्रेस, इस तरह से इनको जो है ये वो जो है इनको हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो उसने कहा मैं उसी के पास चला जाऊंगा। अब उसने फैसला किया कि वहीं उस मंकी के पास चला जाए। तो जब मोंकी ने उसे देखा, द मोंकी saw him and came running to him, जब मोंकी ने रमन को देखा तो वो दौड़ते दौड़ते इसके पास चला। इस यहाँ भी है, यहाँ भी इसमें है कैम, सा है, कैम है। कैम हमने लिखा है सा, ये पास्ट है, इसका प्रेजेंट सी है, ये सी सा पास्ट पार्टिसिपल सीन है। अच्छा, वो दौड़ते दौड़ते रनिंग, दौड़ते दौड़ते रमन के पास आया। रमन told the monkey that he had not eaten for several days. रमन ने उस मोंकी से कहा मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है। ईटन, ईटन पास्ट पार्टिसिपल है, इसका जो पास्ट है वो एट है, प्रेजेंट जो है वो ईट है। अच्छा, मैं कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। At once the monkey climbed up, इस तरह से दूसरा लफ्ज यहाँ पे आ गया है climbed up। climbed up भी जो है फ्रेजल वर्ब है। climbed up क्या है प्यारे बच्चों? फ्रेजल वर्ब। climbed up the tree at once, एकदम वो उस दरख्त के ऊपर चढ़ा, उसने picked up, picked up भी यहाँ पे picked up, climbed up, picked up, picked up ये भी फ्रेजल वर्ब है। picked up यानी picked up, वहां पे दरख्त पे चढ़ा और वहां से picked up क्या चुन लिए। स्वीट्स मीठे रसदार आम, किसके लिए? रमन के लिए। रमन एट द मैंगोज एंड सैटिस्फाइड हिज हंगर। रमन ने जब ये आम खाए तो उसकी जो भूख थी वो मिट गई, वो भूख मिट गई। ही थैंक, उसने शुक्रिया अदा किया, उसने मोंकी का शुक्रिया अदा किया। एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी, और अपना सफर जारी रखा। ऑन हिज वे ही केम अपॉन a cave, और चूंकि जंगल से जब वो घर आ रहा था वो उस गार से आया जहां उसने कहा, शेर ने कहा था मैं फलानी जगह पे, उस जगह पे गार में रहता हूँ। ही रिमेम्बर्ड द टाइगर, उसे यानी ही रिमेम्बर्ड द टाइगर, उसे याद आया, उसे वो टाइगर चीता याद आया, और उसने फैसला किया डिसाइड टू विजिट हिम एज वेल, चलो मैं उसके पास भी चला जाता हूँ। ही वेंट टू द केव एंड कॉल्ड आउट फॉर द टाइगर, वो उस गार के पास चला कर उस टाइगर को बुलावा दिया। कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट भी क्या है? फ्रेजल वर्ब। कॉल्ड आउट, हाँ, बुलाया किसको? टाइगर को। द टाइगर रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस, यानी टाइगर ने उसकी जो आवाज थी वो पहचान ली। एंड केम रशिंग टू हिम, और दौड़ते दौड़ते बाहर आया। ही टुक रमन इनसाइड द केव एंड गिव हिम, उसने रमन को अपने साथ इनसाइड यानी केव के अंदर ले लिया, और वहां से उसे वो जो उसे नेकलेस दिया। वंस आई सेव्ड अ प्रिंसेस लाइफ, क्या हुआ कि एक दफा मैंने एक यानी शहजादे की जिंदगी बचाई है। इन रिटर्न, उसके बदले ही गेव मी दिस नेकलेस, उसने मैं उस बदले में ये सोने का हार दे दिया। इट इज ऑफ नो यूज टू मी, मेरे पास इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, इसका कोई फायदा मेरे पास नहीं है। परहैप्स इट माइट हेल्प यू, शायद आपका कुछ भला हो सके, आपका कुछ मदद हो सके। द टाइगर सेड टू रमन, टाइगर ने रमन से कहा। रमन वाज वेरी हैप्पी टू रिसीव द नेकलेस, रमन बहुत खुश हुआ जब उसने वो नेकलेस पकड़ा। आई विल सी दिस नेकलेस, आई विल सेल दिस नेकलेस एंड स्टार्ट ए बिजनेस ऑफ माय ओन, मैं इसको क्या करूंगा? मैं इसको सेल, मैं इसको बेच डालूंगा। सेल है प्रेजेंट है, इसका पास्ट है सोल्ड, और इसका पास्ट पार्टिसिपल भी सोल्ड है। हाँ, उसने कहा मैं इसको बेच डालूंगा, इसको, इस नेकलेस को, ये जो सोने का हार था, इसको मैं बेच डालूंगा और अपना कारोबार शुरू कर दूंगा। ही थॉट, उसने सोचा। इस थॉट भी है, थॉट जहाँ पे थॉट पास्ट, इस थॉट इसका प्रेजेंट थिंक है, थिंक थॉट थॉट। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं इसको बेच डालूंगा और अपना कारोबार शुरू कर दूंगा। ही थैंक्ड, उसने शुक्रिया अदा किया टाइगर का और अपना सफर जारी रखा। जस्ट एज ही वाज नियरिंग हिज विलेज, ये अब वो अपने बस अब वो अपने गांव के करीब जा रहा, करीब था। ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया द गोल्ड स्मिथ, वो
sonar whom he had taken out of the well, जिसको उसने कुएं से बाहर निकाला. किसने निकाला था? रमन ने कुएं से बाहर निकाला था उस गोल्ड स्मिथ को. Taken out is also phrasal verb. Taken out भी phrasal verb है. तो उसको उसे याद आया कि मैंने उस सोनार को कुएं से बाहर निकाला था. He decided to go. अब उसने फैसला किया चलो मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं वाराणसी जाऊंगा and sell this necklace to the, इसको बेच दूंगा किसको? गोल्ड स्मिथ को, सोनार को. So instead of going home he went to Varanasi. बजाय इसके वो घर जाए, वो कहाँ चला गया? वो कहाँ गया? वो गया इसके वो सोनार के पास, वो वाराणसी गया. When he reached the shop of the goldsmith, he showed him necklace. जब वो उस दुकान पे पहुंचा तो उसने उससे यानी सोनार के दुकान पर पहुंचा तो उसने वो नेकलेस दिखाया, वो हार दिखाया. Now it so happened that the goldsmith had made the necklace for the prince who had gone missing some months. अब क्या हुआ ये था कि ये जो गोल्ड स्मिथ था, ये जो हार था, ये इसी गोल्ड स्मिथ, इसी सोनार ने उस शहजादे के लिए बनाया था जो मिसिंग हो गया था, जो मिस हुआ यानी जो गुम हो गया था, जो गुम कुछ महीने पहले यानी गुम हो गया था. He recognized the necklace. उसने इस हार को पहचान लिया and decided to report the matter to the king. और उसने अब ये लालच में आ गया, अब उसे यानी अब वो ये वो एहसान जो था, रमन का एहसान भूल गया. अब इसने क्या किया? उसने फैसला किया कि मैं रिपोर्ट कर दूं, मैं इस मामले की इत्तला बादशाह को कर दूं, मैं इस मामले की इत्तला बादशाह को कर दूं. योर मैजेस्टी, a man has come to my shop to sell this necklace. अली जनाब, एक आदमी मेरे पास आया है, उसने ये नेकलेस मेरे लाया है बेचने के लिए, मेरी दुकान पर लाया था. I had made this for the prince. ये मैंने उस आपकी शहजादी के लिए बनाया था. मेड ये भी पास्ट है, इसका प्रेजेंट है मेड एंड मेड. ये उस शहजादी के लिए मैंने बनाया था. तो he asked report to the matter the king. He asked नहीं सॉरी सर, हम सॉरी, हम अभी ऊपर ही हैं. तो उसने कहा, उसने रमन से कहा आप, he asked Raman to wait for him in the shop and went. उसने कहा रमन से आप यहाँ पे इंतजार कीजिए, आप इंतजार कीजिए दुकान पर. एंड खुद कहाँ पर? खुद बादशाह के पास चला गया और वहां बादशाह को क्या कहा? अली जनाब, ये जो एक आदमी मेरे पास आया है मेरी दुकान पर ये हार लेके भेजने के लिए, लेकिन मैंने उसको बनाया था शहजादी के लिए. आई एम श्योर ही मस्ट हैव किल्ड द प्रिंस एंड स्टोल द नेकलेस. मुझे यकीन है ही मस्ट हैव किल्ड, उसी ने शहजादे को मार डाला है. द प्रिंस एंड स्टोलन द नेकलेस, और इसको नेकलेस को क्या चोरी ले लिया. नेकलेस स्टोलन इस तरह से स्टोलन है. स्टोलन पास्ट पार्टिसिपल है, इसका है स्टील प्रेजेंट, स्टोल पास्ट. तो मुझे लगता है, मुझे शक है कि इसी ने आई मस्ट हैव यानी इसी ने इसको मार डाला शहजादी को, और नेकलेस उसके गले से चोरी ले लिया है. तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ टुडे. होप यू हैव, उम्मीद है कि आपने ये जो आज का सबक है आपको समझ आया होगा. यहाँ पे कुछ फ्रेजल वर्ब भी है, कुछ वर्ब्स भी हमने लिखे हैं जिनको हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं. आप ध्यान से इन वर्ब्स को देखें, किताब पर मौजूद है, आप अपनी कॉपी पर भी ये नोट्स कर सकते हैं. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.